किसी स्वरूप के पीछे न चले, स्वभाव के पीछे चले। अरे संत वह नहीं है जो केले को अमरूद बना दे। हमने जादूगरों को संत मान लिया है कि ताली बजाई तो महाराज रात बरसने लगी, कि फूल उछाल कर तुम्हारी तरफ फेंटा तो गुलाब का फूल आते आते जाफरी बन गया, कि महाराज संतरा फेंटा तो अनन्नास हो गया। इन सब बातों का संत से कोई लेना देना नहीं। ये तो महाराज दुनिया में बड़े बड़े जादूगर हैं जो जादू दिखाया करते हैं, इनका संत से कोई लेना देना नहीं। अरे संत वह नहीं है जो मौसमी को अमरूद बना देता है। अरे संत तो वो है जो ज्वारी और शराबी को भी राधा रमन के चरणों का दास। संत वह नहीं है जो पदार्थों को बदले। अरे वास्तव में संत जो वो है जो मनुष्य के स्वभाव को बदले, हमारा स्वभाव बदले, हमारी प्रकृति बदले। और अब की बार स्वयं महाराज संत चक्र पद्म धारण करके श्री हरि प्रकट हुए। भगवान ने कहा प्रभु जो इच्छा हो सो मुझसे वर मांगो। बोले भगवान रस तो मेरे पास बहुत है लेकिन पात्र का बड़ा अभाव है। रस तो बहुत, पात्र नहीं। कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है, थर्मस में गरम गरम चाय तो है, पीने को गिलास नहीं है। महाराज क्या करें, रस तो है, पात्र नहीं है। कुआं तो है लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए, जल बाहर निकालने के लिए साधन नहीं है, उपाय नहीं है। फिर सब अपने अपने उपाय करते हैं। फिर बाल्टी से निकालता है, फिर बहुत प्यासा होता है तुम्हारा, कुएं में कूद जाता है। बहुत सा जल को बाहर निकालता है, खुद जल, कोई जल पर ही कूद जाता है। तो प्राणों की रक्षा के लिए अथाह जल में भी मृत्यु है लेकिन फिर भी प्राणों की रक्षा के लिए। अमृतसर में आप देखते हो, जलियांवाला बाग में जाते हो, कितना बड़ा कुआं है। जनरल डायर ने जब स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर ओपन फायर किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, तो लोग प्राण बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, लाशों से पट गया कुआं। बड़ा ऐतिहासिक और प्रसिद्ध कूप है जलियांवाला बाग का। तो रस तो बहुत है लेकिन हमारे पास पात्र तो, नारियल है लेकिन उसे काटने वाली छुरी न हो। पृथ्वी भी कहते हैं भगवान रस तो बहुत है, मेरे पास बड़े बड़े संत हैं, महापुरुष हैं, पात्र का अभाव है। इन दो कानों से जब गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैं इष्ट देव की, लक्ष्मी नारायण की, राधा माधव की, सीताराम जी की सुमधुर मंगलमयी सुरस सरस मंगलमयी कथा श्रवण करता हूँ, तो इन दो कानों में भरकर पीकर मैं तृप्त नहीं हो पाता। मुझे तो ऐसी कृपा करो कि मेरे रोम रोम में कर्णेंद्रियां व्याप्त हो जाएं, कर्णायुष मेष में वराह सहस्त्रों कर्णेंद्रियां प्राप्त हो जाएं, ताकि उन हजारों कानों में भर भर कर मैं राधा माधव के अमृत रस का सेवन कर सकूं। महाराज भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे सत्संग के रसिक, अपार संपत्ति, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन रुचि गाय में थी भगवान के चरणों में, भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में। महाराज पृथ्वी के ऊपर भगवान की मंगल कृपा परिवर्षित हुई। इसी वंश में आगे चल के प्राचेतस उत्पन्न हुए प्राचीन बत्या, बड़े भारी कर्मकांडी महाराज। एक जलत रात में जरा सा भयावह स्वप्न आ जाए तो सवेरे नया अनुष्ठान। हाँ, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है भैया, इस यज्ञ का कारण क्या है? बोले कल बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ, भारी महाराज अनुष्ठान हो रहा है, क्यों? बोले छिपकली गिर पड़ी। बोले भारी दान पुण्य हो रहे हैं, क्यों? बोले महाराज स्वप्ने में एक भूतनी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए डरे हुए, सहमे हुए बैठे हुए हैं। आहार और निद्रा ये मनुष्य के ऐन्द्रिक विकार है, प्राकृतिक विकार है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशुभिर नरा, खाना पीना, भोज करना, सोना, ये तो मनुष्य का कर्म है। प्यास लगी तो न जाने क्या क्या पिए जा रहा है, भूख लगी तो न जाने क्या क्या खाए जा रहा है, पेट भर गया तो महाराज चैन से सो गए,
आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। हम मनुष्य जो है जो कि धर्म से युक्त है और धर्म विमुख हो जाए तो पशु भी समाना, फिर तो पशु के समान ही है। महाराज देवी और उपासना अर्चना भी कैसी, छोटे छोटे अमंडलों के निवारण के लिए पेड़ पटरियों के सिर काट रहे हैं। हजारों मेढ़ा, हजारों बकरा, हजारों बकरी, रत्नार्चन, रक्त से अर्चन देवी देवताओं का। महाराज एक दिन देवर्षि नारद पधारे, ये तो बड़ा क्रूर है महाराज, मार ही दे रहा है सबको। और उसने उनको पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान की कथा सुनाई। भैया एक है अविज्ञात और उसका एक मित्र है जिसका नाम है पुरंजन। अविज्ञात से अनुमति लेकर पुरंजन एक दिन मृत्युलोक पर भ्रमण करने के लिए आया और चला जा रहा था कि उसने बड़ा दुर्लभ दृश्य देखा। उसने महाराज देखा कि एक बड़ा सुंदर प्रासाद है और उसके दिव्य सुंदर नवद्वार हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े उद्यान हैं, बगीचे हैं, बड़े बड़े मीठे झरने हैं, मंद्र मंद्र शीतल शीतल पवन बयार चल रही है। चारों तरफ जूही, केतकी, बटुल, मौलश्री, श्रीष चंपा, पाटल आदि के सुगंधित कोमल पुष्प खिले हुए हैं और सारे सुंदर प्राकृतिक अत्यंत सुंदर वातावरण में एक अत्यंत सुंदर रूपसी अप्सराओं को लज्जित करने वाली अत्यंत सुंदरी कंदुक्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही है। पुरंजन उसके रूप पर आसक्त हो गया, जाकर बोला, अरे देवी तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है पुरंजनी। अच्छा तेरे माता पिता? बोले मुझे नहीं मालूम। तेरा वंश गोत्र? बोले हमें नहीं मालूम। बोले अच्छा मैं तेरे रूप पर आसक्त हूं और तुझसे विवाह करना चाहता हूं, मुझसे ब्याह करेगी? उसने कहा दे कि मेरा नाम है पुरंजनी और मैं ब्याह करने को भी तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं विवाह के बाद में विवाहित होकर विदा होकर तेरे घर नहीं जाऊंगी, तुझे ही घर जमाई बनकर यहाँ रहना पड़ेगा। महाराज इसने पुरंजनी के रूप के ऊपर आकर्षित होकर यह शर्त भी स्वीकार कर ली कि चलो भैया मैं घर जमाई हो जाऊंगा। और महाराज घर जमाई की कैसी दुर्दशा, साल में 2-4-5 ससुराल 2-4-5 बार ही ससुराल जाने वाले दामाद जानते हो, और जो जवाई बन के रह रहे हैं उनकी कैसी दुर्दशा। महाराज पुरंजन भी पुरंजनी के रूप के ऊपर आसक्त हो गया और पुरंजनी के यहाँ ही रहने लगा और 24 घंटे में पुरंजनी की ही जय जयकार करता रहता। पुरंजनी के पीछे ही हाथ जोड़कर घूमता, अरे तेरे लिए क्या भोजन ले आऊं, तेरे लिए क्या वस्त्र ले आऊं, तेरे लिए क्या करूं, उसी का कीर्तन होकर भ्रमण करता। ये पुरंजन के राज्य के पास ही एक शत्रु राज्य भी था जिसका नाम था चंडीबेट। एक जरा नाम की स्त्री थी जो दौड़ती थी, सबसे कहती हुई भ्रमण करती थी, भैया मुझसे विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो। कोई से ब्याह करने को तैयार नहीं होता। एक दिन ये चंडीबेट के पास जा पहुंची, मुझसे ब्याह करो। बोले ब्याह तो मैं तुझसे करूंगा नहीं, लेकिन एक बात है कि भोजन आवास वस्त्र आदि की तुझे कमी न रहेगी, विपुल मात्रा में वस्त्र भोजन आवास तुझे प्राप्त होगा, किंतु एक मेरी शर्त है कि मैं जहां इशारा करूं तू आग लगा देना, पहले तू आग लगाना और फिर मैं आक्रमण करूंगा।
तो शत्रु एकदम से महाराज दुर्बल होकर उसके ऊपर सहज रूप से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। और मन में महाराज ये योजना बनाकर चंडीबेद ने पुरंजन के राज्य के ऊपर किया आक्रमण। महाराज चंडीबेद ने किया आक्रमण और जरा ने लगा दी उसमें आग। ये पुरंजन भी चंडीबेद से बड़े बल के साथ लड़ा, बड़ा भारी युद्ध हुआ, लेकिन आज जरा के सहयोग से सशक्त हुए। चंडीबेद से युद्ध करना पुरंजन की सामर्थ्य न थी। चंडीबेद के प्रबल आक्रमणों के सामने ये पुरंजन का शरीर क्षत विक्षत हो गया और अंग फट गए, हाथ पैर कट गए, खून की धारा बहने लगी। ये धड़ाम से भूमि के ऊपर गिर पड़ा। इसके पुत्र पौत्र प्रपौत्र इसके शव को उठाकर महाराज सैन्य कक्ष में ले आए। चारों तरफ पुत्र पौत्रों की भीड़ लगी हुई है। पुरंजनी पास में बैठी हुई है। पुरंजनी का हाथ पकड़कर ये बार बार चिल्लाता है, हे पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या होगा, हे पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या होगा। मूर्छित हो जाता, थोड़ी देर में होश आने पर फिर से चिल्लाता, हे पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या होगा, मेरे बिना कौन तुझे भोजन कराएगा, मेरे बिना तुझे कौन शयन कराएगा, मेरे बिना कौन तेरी रुचि का उपहार वस्त्र तुझे लाकर देगा। मूर्छित हो जाता, फिर होश में आकर चिल्लाता, हे पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या होगा, हे पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या होगा। फिर मूर्छित हो जाता, फिर चिल्लाता, हा पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या होगा, हे पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या होगा। वो पुरंजनी भी सुनते सुनते खींच गई, बोले अब मरो तो सही, जो होना होगा तो हो जाएगा। हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे बिना घर का क्या होगा, और घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि तुम जमुना जी जाओ तो एक कमरा और खाली हो जाए। पिता कह रहा है कि बड़ा सेवा परायण पुत्र है, और पुत्र सोच रहा है कि पिता की मट्टी समझे तुम्हारा नेम प्लेट बदल के अपने नाम की नेम लगाओ। छोटी छोटी बातों के लिए पूछना पड़ता है, छोटी छोटी बातों के लिए देखना पड़ता है। वो दिन कौन सा आएगा जब मैं सत्ता में रहूंगा, निर्णय मेरे हाथ में होंगे। महाराज हम सोच रहे हैं कि हमारे बिना घर का क्या होगा, जबकि सत्य ये है जब हम नहीं थे तब भी घर चलता था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी घर चलता रहेगा। कुछ अंतर होने वाला नहीं है। हम समझ रहे हैं कि सब हमसे बंधे हैं, जबकि सत्य ये है कि कोई हमसे बंधा हुआ नहीं है, हम ही सबसे बंधे हुए हैं। महाराज ये पुरंजन भी जत प्राण हो गया और अंते जामती साजती। भैया पूर्व मीमांसा के अनुसार शास्त्र में ये सिद्धांत है कि इस समय जितनी भी माताएं हैं वो पूर्व जन्म में पुरुष थे, और जितने भी पुरुष हैं वो पूर्व जन्म में माता थे। माताएं पुरुषों को याद करते करते मरी तो पुरुष बन गई, और पुरुष स्त्रियों को याद करते करते मरे तो स्त्री बन गए। अब भागवत कहती है सावधान, ऐसा अभ्यास करो कि मरते समय न स्त्री को याद करो न पुरुष को याद करो, याद ही करना हो तो श्री राधे श्री राधे श्री गोविंद। महाराज मरते समय राधा गोविंद कहते हुए मरो, तो न स्त्री बनो न पुरुष बनो, बनो तो राधा रानी की कोई किंकरी बनो, राम सुंदर के कोई दास बनो। महाराज ये भी हा पुरंजनी कहते हुए मरा तो दूसरे जन्म में पुण्य महाराज स्त्री बना। एक राजा के साथ इसका विवाह हुआ, राजा की हो गई मृत्यु, और वहां की परंपरा थी कि शव के साथ ही सती होना था। बड़ी भारी चिता सजाई और राजा मृत उसके पति को लिटाकर और डोली में उसका शव रखकर इसे भी बैठा दिया। फूल बरस रहे हैं, सती मैया की जय हो, सती मैया की जय हो। मैया जी की स्त्री जलाई जा रही है, सती मैया की जय हो, सती मैया की जय हो। उसी समय महाराज प्राचीन कहते हैं, नारद जी आपकी ये कथा हमारी समझ में नहीं आ रही। ये अविज्ञात कौन है? बोले अविज्ञात है स्वयं ईश्वर।
पुरंजन कौन है? बोले पुरंजन है ये जीव। पुरंजनी कौन है? बोले पुरंजनी है ये बुद्धि। उसका बड़ा भारी महल क्या है? बोले यह शरीर ही वो महल है। उसमें भी 9 दरवाजे थे, इसमें भी 9 दरवाजे हैं। उसमें भी 5 फन का सांप पहरा देता था, इसकी भी रक्षा पंच प्राण करते रहते हैं। उसमें भी महाराज बड़ी सुंदर पवन चलती रहती थी, इसमें भी श्वास रूपी पवन निरंतर चल रही है। एक पंखा चलाने के लिए कितनी बिजली चाहिए, लेकिन यह पंखा चलता ही जा रहा है। बैलगाड़ी के नीचे नीचे दौड़ने के कारण कुत्ते को जैसे ये भ्रम हो जाता है ये भार मेरे द्वारा ही खींचा जा रहा है, ऐसे ही शरीर के संयोग से हमारी जीवात्मा ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं ही यह शरीर हूँ। मेरा जो अपनापन है वह शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मेरा अस्तित्व है, शरीर ही मेरी पूर्णता है। जबकि वह यह नहीं समझ पाता शरीर के अंदर आत्म तत्व है। आंखें देखने वाली नहीं है, आंखों से देखा जाता है। देखने वाला तो अंदर बैठा हुआ है, कमरे की खिड़की नहीं देखती, खिड़की के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति जैसे बाहर देखता है, ऐसे ही कान नहीं सुनते, अंदर बैठने वाला सुनता है। मुंह नहीं बोलता, अंदर बैठने वाला बोलता है। आंखें नहीं देखती, अंदर बैठने वाला देखता है। इसलिए शरीर उसका मुखौटा है, माध्यम है। वह जीव तो नित्य ब्रह्म का दिव्य अंश है। और महाराज यह जीव नाना प्रकार के शरीरों में जब खो गया, महाराज किसी का बच्चा खो जाए तो जैसे कागज पर चिट्ठी रख के कि भैया रामू उसका नाम है और 5 फुट लंबा है और लाल रंग की शर्ट और आसमानी पैंट पहन रखी है, महाराज फलानी जगह रहता है, किसी को मिल जाए तो हमें सूचना देना, पुरस्कार दिया जाएगा। तो महाराज श्रीमद् भागवत, रामायण, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत पर अपने संदेश लिखकर लक्ष्मी नारायण ने लाडू स्पीकर पृथ्वी पर बजवाए और संत जड़ा फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, ये हे जीव तू कहाँ खो गया है? ये माया का संसार तेरा घर नहीं है, लक्ष्मी नारायण का, राधा गोविंद का धाम ही तेरा घर है। लेकिन संत चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन इस जीव पर फिर भी कोई असर न पड़ा। जब नौकर चाकरों से भी बच्चा न ढूंढने को मिले तो पत्नी अपने पति को ही कहती है, तुम कितने कठोर हो, घर में बैठे हो, तुम खुद जाकर क्यों नहीं ढूंढते? और जब माया के संसार में खोए हुए जीव को ढूंढने के लिए लक्ष्मी जी के द्वारा विवश होकर जब नारायण धरती पर आते हैं, तभी उसे भागवत अवतार कहकर संबोधन कर दिए। अब ठाकुर स्वयं ही ढूंढने को चले, एक जगह भीड़ लगी हुई थी, दधी मैया की जय हो। भगवान ने कहा, भैया ये नई मैया कौन सी पैदा हो गई? भीड़ में अंदर घुसे देखा तो ढूंढ ऊपर पड़ा हुआ था और शव को गोदी में लिटाए बैठी हुई थी। भगवान उस भीड़ में घुस गए। उसी समय तो सुयोग बना के बड़ी जोर की हवा चली और हवा का ऐसा झोंका आया कि घूंघट ऊपर से उड़ गया और उसी समय 2 बादल टकराए तो बिजली पैदा हुई, तो चारों तरफ दिशाएं प्रकाशित हो गई। वो महाराज हमारे ऊपर पड़ा हुआ घूंघट क्या है? अज्ञान और अभिमान का ही घूंघट है। लेकिन जब संत की कृपा की वायु चलती है तो पृथ्वी पर पड़ा हुआ अज्ञान का घूंघट उड़ जाता है और जब गुरुदेव का ज्ञान की बिजली चमकती है तो सारी यथार्थ का अनुभव हो जाता है, सत्य हमें दिखाई देता है। इसके ऊपर का घूंघट उड़ गया और बिजली की रोशनी में भगवान ने पहचान लिया, अरे तू ये क्या स्वान रचाए बैठा हुआ है? वैकुंठ का नित्य सिद्ध पार्षद। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ स्वान लिए बैठा हुआ है। ये चिल्लाया, अरे पर पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान के नेत्र भी सजल हो गए। ये माया का संसार कितना प्रबल है, कितनी दुर्वेद्य श्रृंखलाएं हैं, इनको तोड़ना बड़े बड़े योगियों की भी सामर्थ्य नहीं है। ये महाराज सामने खड़ा हुआ शिव तो पराया हो गया और गोदी में पड़ा हुआ शव हमारा हो गया। शव को तो कह रहा है कि मैं शव का हूं और शिव को परपुरुष कह रहा है और शव को अपना पुरुष कह रहा है। भगवान ने दिव्य दृष्टि जब प्रकट की तब इसे सत्य का प्रबोध हुआ। अरे महाराज ये क्या स्वाद हो गया?
ऐसे कोई मदरा पीकर अपने घर के बाहर चक्कर लगावे, देहम च नश्वरमविस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोद्यगमस्य रूपम दैवादपेतमुत दैव वसाधुपेतम वासो यथा परिकृतं मदरामदान्धाम देहोऽपि देव वसाद्य ठनकर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिसमिच्छित एव सासु तम सब प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योगा स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। मदरा पीटर जैसे कोई दरवाजे पर चक्कर लगाकर अपनी पत्नी बच्चे से ही पूछे कि भैया हमारी पत्नी बच्चों को देखा है क्या, और जब होश आ जाए तो उस व्यवहार को वह स्वीकार नहीं करता। जैसे स्वप्न में मनुष्य न जाने किन किन भावों में खो जाता है, आंख खुलने पर सारे स्वप्न जैसे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जब भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो यथार्थ संसार स्वप्न की तरह समाप्त होकर यथार्थ तत्व को प्राप्त कर लेता है। और महाराज भगवान की कृपा से यह जीव शरीर के पीड़े और आकर्षण से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ में अवस्थित हुआ। और भैया इसी के साथ महाराज मनु के जो दिव्य पुत्र हैं उत्तानपाद, उनकी मंडल वंश परंपरा को प्रणाम करते हैं। महाराज मनु के एक दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रता। संसार में बहुत है जिनको प्रिय अर्थ है, प्रिय देह है, प्रिय यश है, लेकिन इनको अपने द्वारा किया हुआ व्रत ही प्रिय है। महाराज प्रियव्रत इन्होंने संपूर्ण भाव से पुत्र के समान प्रजा का पालन किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज आजनिध्य उत्पन्न हुए। महाराज आजनिध्य ने पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। इन्हीं के वंश में महाराज नाभि उत्पन्न हुए। महाराज नाभि के पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम से भगवान ऋषभदेव उत्पन्न हुए। भगवान ऋषभदेव के दिव्य 100 पुत्र उत्पन्न हुए, और एक दिन वो 100 पुत्र जब यौवन संपन्न हो गए तो भगवान ऋषभदेव ने उन 100 पुत्रों को बुलाकर सत्य का उपदेश प्रदान किया। और उनके मंडल में उपदेशों को सुनकर महाराज 9 खंडों के अधिपति हो गए, 9 नवयोगेश्वर हो गए। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अविर्होत्र दुर्मल चमसक कर भाजन, यह नवयोगेश्वर अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगे। 81 श्रौत और स्मार्त कर्म में पारंगत हो गए, और उनमें जो एक श्रेष्ठ पुत्र थे भरत, वो पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन भरत ने भी तृण के समान समग्र विभूति वैभव का परित्याग किया और गंडकी नदी के तट पर पर्णकुटी का निर्माण करके वानप्रस्थ आश्रम लेकर भजन करने लगे। जब वो भजन कर रहे थे तो एक दिन एक गर्भवती हिरणी तृषा निवृत्त करने के लिए गंडकी के तट पर आई, और जैसे ही महाराज जल पिया उसी समय सिंघनी ने कहीं दूर गर्जना की। अत्यधिक समीप सिंघनी की गर्जना से भयभीत होकर सिंघनी प्राण रक्षा के लिए अनायास जोर से उछल पड़ी, जिससे महाराज मृगी का प्रसव हो गया। वो हिरणी तो थोड़ी दूर जाकर मर गई, और उसका वो छोटा सा मृग शावक गंडकी नदी में डूबने उतरा गया। महाराज भरत इस दृश्य को देख रहे थे। उनके मन में 2 विचार पैदा हो गए। धर्म संकट पैदा हो गया। धर्म संकट का मतलब क्या है? 2 धर्मों में जब ऊहापोह हो जाए, ये करूं कि ये करूं, है दोनों और धर्म ही। इन 2 धर्मों में से बड़ा धर्म कौन सा है? राधा रमन जी के मंदिर में खड़े हुए हो, महाराज भगवान का प्रसाद तुम्हारे हाथ में है, तो जैसे 2 धर्मों में महाराज वो हो जाता है कि मंगलवार का व्रत मानू कि ठाकुर का प्रसाद पालू। तो बहुत से तो श्रद्धा में प्रसाद पा लेते हैं, और बहुत से राधा रमन जी के प्रसाद की इतनी वैरायटी देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। एक जने हमको मिले, बोले महाराज मंगलवार का व्रत था, मैं तो राधा रमन जी का प्रसाद पा लिया। हमने की बड़ी कृपा ठाकुर जी की, जब तुमने प्रसाद का महत्व समझा। बोले महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुरु जी से, प्रसाद का महत्व तो कितना था मुझे नहीं मिला, लेकिन कचौड़ी और मीठी मठरी और कुलिया ऐसी दिव्य थी जिनको खाए बिना मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। महाराज
दो धर्मों में जब धर्म संकट पैदा हो जाए, हुआ तो हो जाए। एक तो वानप्रस्थ धर्म की मर्यादा के कोई जियो कोई मरो, लेकिन अपनी ललाटे प्रोक्षित समर्था, चाहे कितने सेवक हों, कितनी संपदा हो, कितने मित्र हों, कितने सुहृद हों, कितने आत्मीय हों, कितने भी सेवा परायण पुत्र पौत्र प्रपौत्र बंधु बांधव हों, कितनी भी चतुरंजनी सेनाएं हाथ में आयुध लेकर हमारी रक्षा के लिए सन्नद्ध कटिबद्ध हमारी सेवा में समर्पित उपस्थित हों, अगर प्रारब्ध में कष्ट भोगना है तो उसे कौन रोक सकता है। लेकिन ललाटे प्रोक्षित समर्था। लेकिन महाराज दूसरी तरफ है एक जीव धर्म, और जीव धर्म क्या है? दया। बिना दया के संत कसाई। संत में विशेषता काय की है? दया की। वो आपसे बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो बहुत ज्यादा महाराज उसके जीवन में अन्य और कोई विचार वस्तुएं नहीं है, उसमें सबसे विशिष्ट काय का है करुणा का, दया का। और महाराज भरत के मन में ये हुआ, आपको एक तरफ तो कहता था भैया जीव जिनावर है, कौन जियो कौन मरो, एक एक के लिए दौड़ते फिरेंगे तो अपने लिए ही क्या कर सकेंगे। कभी कोई हाय हाय चिल्लाएगा, किसी को मलेरिया हो जा, किसी को बुखार हो जा, किसी को जुकाम हो जा, किसी को खांसी होगी, किसी को बुखार हो जा। एक है हमारा परिचित वृंदावन में, और महाराज उसके 27 बच्चे हैं, 27 बच्चे हैं, और फिर भी अफसोस करता है कि महाराज 31 करना चाहता था, 4 रह गए कोई प्रकार से, 27 है। वो कहते हैं महाराज मैं करूं क्या, मेरी जिंदगी में उनसे ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार हुआ, तीसरा बीमार, किसी को स्कूल भेजना है तो किसी को अस्पताल भेजना है तो किसी को महाराज एक नहा धो के एक तैयार होता है कि 27 में आके फिर गंदा हो जाए, हमें ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है जीव धर्म, और जीव धर्म क्या है? दया। दया और सत्य, करुणा और सत्य। पूरे विश्व के धर्म अगर 2 विचारों के नीचे खड़े हो सकते हैं तो वो 2 विचार क्या है? दया और सत्य। और सब बातों के मतभेद हो सकते हैं, भजन पद्धति पर, ध्यान पद्धति पर, पूजा पद्धति पर, लेकिन 2 बातों पर भेद नहीं हो सकते। चाहे दुनिया का अगर इन 2 बातों पर भी कोई कहे ये सत्य मत बोलो और दया मत करो, तो वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो कसाई का धर्म है। महाराज भरत ने निर्णय किया कि भैया दया ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और महाराज भरत दौड़ते हुए गए, गंडकी नदी से उस बच्चे को, मृग श्यावत को, हिरण के बच्चे को उठा लाए, सुंदर जल से उसका परिमार्जन परिष्कार पवित्र किया, अरण्य पर ज्वलित करके उसे थोड़ी सी ताप दी, नई नई घास उसके लिए बीन कर चैन करके लाकर उसे घास खिलाई। महाराज बड़ा, और हिरण के बच्चे में थोड़ी ऊर्जा आई, थोड़ी सी चेतना आई, धीरे धीरे हिरण का बच्चा भी बड़ा होने लगा, और उसके प्रति जुड़ी हुई भरत की मोह भी बड़ा होने लगा। पहले ध्यान में बैठते थे तो त्रिपुटी में शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण प्रकट होते थे, अब ध्यान में बैठते हैं तो महाराज हिरण का बच्चा ही उछलता रहता है। अरे शास्त्र ने ये कहा था कि दया करना, लेकिन एक सावधानी भी बता दी थी कि सावधान दया करना, लेकिन मोह मत करना। दया मोक्ष का द्वार है तो मोह बंधन का द्वार है। और एक दिन हिरणों का झुंड सामने से जा रहा था, उस वो हिरण का बच्चा भी उस हिरण के झुंड में मिलकर भाग गया। हिरण होते हुए भी वो भरत में आसक्त न हुआ, लेकिन मनुष्य होते हुए भरत हिरण में आसक्त हो गए। दूसरे जन्म में हिरण बने, फिर तीसरे जन्म में फिर मनुष्य बने। और महाराज पहले इनका नाम भरत था और अब इनका नाम हो गया जड़ भरत। आंखें हैं लेकिन दृश्य नहीं है, कान है लेकिन शब्द नहीं है, मुंह है लेकिन वाणी नहीं है, मन है संकल्प विकल्प नहीं है, हाथ है लेकिन ग्रहण नहीं है, चरण है लेकिन गमन नहीं है, उदर है लेकिन क्षुधा नहीं है।
विचार कर लिया कि यही व्यवहार मनुष्य को बांधते हैं, मैं इन सारे व्यवहारों को ही छोड़ देता हूं। भाइयों ने बैठा दिया खेत की मेड़ पर, और जहां जी बैठे हुए थे कह दिया, खबरदार खेत में कोई पशु पक्षी गाय भैंस न घुसने पाए, खबरदार किसी ने खेती ढाई। जड़वर्त महाराज बोले, भैया ये खेती मेरी है कि मेरे पिता की है कि मेरे बाबा की है? अरे हरी की चिड़िया हरी के खेत और ये सबने भर भर पे, हरी की चिड़िया हरे के खेत है, मैं रोकने वाला कौन? ये जड़भरत महाराज जहां बैठे थे वहीं के पास में एक छोटा सा देश था जिसका नाम था सौभीर देश। सौभीर देश का एक राजा था जिसका नाम था रघुगण। रघुगण नित्य प्रति